बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं हूं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 7 है। आज हम पढ़ेंगे ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल क्या है आपके पास? ब्रश टूल आपके छोटा सा एक टूल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज आगे बहुत सारे टूल्स के अंदर हमें इस्तेमाल करनी है या वही टेक्निक्स आपकी रिपीट होंगी या यूज होंगी। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के ऊपर ब्रश में हम सारी चीजों को हम कवर करते हैं ताकि वही ऑप्शंस और वही जो टेक्निक्स हैं वो आपके और टूल्स के अंदर भी काम है। ठीक है, तो चले आइए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है एक सिंपल सा ब्लैंक पेज या ब्लैंक आर्टबोर्ड आपका या ब्लैंक कैनवास। ठीक है, इस पे हम लोगों ने लेना है ब्रश। पी की प्रेस करेंगे आप शॉर्टकट की। ठीक है, तो आपके पास ये ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा, वरना आप इस जगह पे भी क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे ब्रश टूल आपके पास मौजूद है। ठीक है, ब्रश टूल का काम क्या है? सिंपली आपके कैनवस पे या आपकी इमेज के ऊपर पेंट करना। जो भी आपका फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड होगा उससे वो आप जो है वो अपने इमेज के ऊपर या अपने वाइट एरिया पे या अपने वर्किंग एरिया के ऊपर इमेज के मेन पेज पे आपके ब्रश के स्ट्रोक्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने नोट किया होगा कि बार बार हम लोग जो है वो ब्रश टूल यहाँ से यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इस ब्रश टूल को यूज जब हम करते हैं तो इसके कुछ फीचर्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे मैं कंट्रोल ऑल्ट जी कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे फोरग्राउंड कलर में हम जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू लेता हूँ। ठीक है, और ब्लू से मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रोक ड्रॉ करता हूँ तो आपके पास ये सिंपली स्ट्रोक ड्रॉ हो जाएगी। सही। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ही रहते हुए राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ब्रश के पैनल आपको यहाँ पर नजर आएंगे जिसके अंदर कुछ आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास कुछ ब्रशेज हैं। यहाँ से आप इसका लुक भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक थंबनेल पे जाएं तो ये लेने का फायदा क्या होगा कि आपको जो है वो नजर भी आएगा कि स्ट्रोक जब आप या आप जब ब्रश यूज करेंगे तो किस तरीके का आपको इफेक्ट आएगा। सही है, राइट क्लिक करेंगे, ब्रश चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इमेजेस आपके पास अलग अलग यहाँ पे शो कराएगा। जैसे ये एक आपने ब्रश लिया, इसका इफेक्ट कुछ आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा और नीचे हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। जैसे कि आपका ये बना हुआ है। ठीक है, इसका इफेक्ट आपका इस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, ये ब्रश के कुछ स्टाइल्स हैं। ठीक है, देन यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे, जैसे मैं कंट्रोल ऑल्ट जी कर रहा हूँ अभी क्लियर करने के लिए। अब ब्रश लेने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट में देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रोक्स नजर आ रहे होंगे, एक प्योर और एक जो है वो सॉफ्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ब्रश का आपके पास साइज नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज करेंगे तो ये आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से इसकी हार्डनेस, जैसे अगर आपके पास ये है, इसके हार्डनेस आप कम करेंगे तो आपके पास इसका इफेक्ट इस तरह हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका इफेक्ट जो था वो किस तरीके से था, अभी हार्डनेस हम फुल कर रहे हैं। सही है, तो आपका इफेक्ट ये था। सही है, इसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे, हार्डनेस को हम थोड़ा कम कर देंगे तो आपका इफेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अच्छा, इसी तरह इसी के साथ ही अगर आपके पास कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो आपको इस तरह प्लस बना हुआ आएगा। सही, अगर कैप्स लॉक को आप ऑफ कर देंगे तो आपका ये ब्रश साइज इस तरीके से हो जाएगा। देन अगर आपने जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, लेफ्ट वाला प्रेस करते रहेंगे तो आपके पास ये कम होता रहेगा, और राइट वाला प्रेस करते रहेंगे तो आपके पास ये इंक्रीज होता रहेगा ब्रश का साइज। ठीक है, इसी तरीके से एक ऑप्शन और भी आपके पास है तरीका करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे। सही है, और आपने माउस का राइट एरो की प्रेस करना है। ठीक है, अब मैं अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो आपके कर्सर का साइज छोटा होगा और राइट साइड पे आपके कर्सर का साइज बड़ा होगा। सही है, इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ मूव करूंगा, ठीक है, तो आपकी हार्डनेस जो है वो बढ़ती रहेगी, और कम करूंगा तो ये आपके पास अपोजिट में जाएगी। सही है, याद रखिएगा मैंने ऑल्ट और राइट एरो की जो है वो प्रेस करके रखी हुई है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी की स्ट्रोक्स नजर आ रहे होंगे। ऑल्ट होल्ड राइट क्लिक। सही है, आप इधर से भी अपने इमेज के ऊपर जो है ब्रश के साइज को और हार्डनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सही है? ठीक है, इसी तरीके से आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, वरना आप अपने ब्रश को कैलीग्राफी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से कैलीग्राफी के लिए ओपन किया, ठीक है, और ब्रश के साइज को मैंने कम किया, तो आप ये इस तरीके से आपका जो स्ट्रोक है वो चेंज हो जाएगा। सही है, लेकिन जब राइट क्लिक किया तो यहाँ से आप अपने ब्रश को कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। ये करने के बाद अब जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये देखें। सही है,
मैं कंट्रोल और जी कर रहा हूँ ताकि मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अल्लाह। सही है, तो आप इस तरीके से कैलीग्राफी ब्रश के हिसाब से भी अपने स्ट्रोक को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं ब्रश से, तो शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और इसको मूव करेंगे, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी जाएंगे शिफ्ट की प्रेस करके रखने पे, तो आपके पास ये इधर उधर आपकी लाइन नहीं जाएगी। इसी तरह अगर आपने वर्टिकली बनानी है तो यहाँ पर भी आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट की प्रेस की, ये आपके पास इस तरह आ गया। इसी तरह आप अगर आपने डायगोनल में बनानी, फॉर एग्जांपल मैंने इधर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ आके इधर क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक आपको ये लाइन खुद बना कर देगा। सही है, ये ब्रश हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आप यहाँ पर, अगर मैं ब्रश का साइज इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पर जो है वो कोई भी स्ट्रोक अपनी बनाता हूँ, ठीक है, या मैं न्यू लेयर लेके बना लेता हूँ। मैंने न्यू लेयर ली यहाँ पर और यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रोक जो है वो ब्रश से बना लिए। ठीक है, देन आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ब्रश लिया और यहाँ से आके मैंने ब्रश का कलर जो है वो चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कलर मोड्स पढ़े थे, ब्लेंड मोड, तो यहाँ पर भी आपके पास वो ब्लेंड मोड जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से डिसॉल्व लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिएगा आपके पास ये किस तरीके से आ रहा है। सही है, इसी तरीके से आप अगर आप जो है वो चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ यहाँ पर डार्क इन, ठीक है, या बिहाइंड, जो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं बैक साइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपने ये अप्लाई किया तो आपकी क्या हो रहा है, ये ब्रश के जो स्टाइल्स हैं वो आपके अलग अलग इफेक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। ज्यादातर हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बिहाइंड करूंगा तो देखें बिहाइंड पीछे की तरफ स्ट्रोक अप्लाई होगा, नॉर्मल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देगा। ये कुछ मोड्स हैं कि आप अगर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं स्ट्रोक्स को, ठीक है, उसको अगर आप इमेज के साथ या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ ब्लेंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही जब मैं अगर यहाँ से कोई कलर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रेड कलर लिया, ठीक है, रेड कलर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। सही है, देन मैंने यहाँ पर एक और कलर लिया, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ येलो। ठीक है, अब येलो लेने के बाद अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो आपको ये पीछे वाला जो सर्किल हमने बनाया वो हाइड हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ तो आपके पास जो है इसकी डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो गई। सही है, ट्रांसपेरेंसी जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देखेंगे पीछे वाला आपके पास स्ट्रोक जो है वाइड हो गया। अच्छा, अब मैंने अपने माउस के क्लिक छोड़ दिया है, दोबारा जब मैं क्लिक करूंगा तो एक और आपके पास लेयर आ जाएगी, फिर क्लिक छोड़ दिया, फिर अप्लाई करेंगे, यानी जैसे जैसे आप इस पे कोड करते रहेंगे ये आपके पास ओवरले आपके पास होता रहेगा। सही है, ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है फ्लो का। फ्लो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से अभी यहाँ पे एक ब्लैक कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर लेने के बाद मैंने स्ट्रोक थोड़ा इंक्रीज किया इसका, ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सही, अभी मेरे पास इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि ओपेसिटी यहाँ पे मेरी कम हुई हुई है। ओपेसिटी में इसको फुल कर देता हूँ 100%। अब देखें, ठीक है, ब्लैक कलर आ गया मेरा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने एक और कलर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ से लिया व्हाइट कलर, ठीक है, या ब्लैक ही रहने देते हैं, और यहाँ से मैंने इसके फ्लो को कर दिया यहाँ से कम। सही है, अब मैं जब अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, देखें, ठीक है, आपके स्ट्रोक अप्लाई हो रहा है लेकिन आपके उसने फ्लो को कम कर दिया। सही है, अच्छा देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फ्लो को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक सिलेक्शन बनाई। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने ब्लैक कलर लिया और ब्रश लिया और यहाँ पर मैंने ऑपेसिटी 100 रखी हुई है और फ्लो कम कर दिया मैंने यहाँ पर। सही है, 100% होता है, इसको मैंने कम करके 13% कर दिया। अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने इमेज के ऊपर, तो ये देखें, सही, 100% भी नहीं आ रहा, हल्का हल्का सही अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखें, सही है, तो फ्लो क्या है आपके पास, एक तरीके से आपकी इंटेंसिटी को कम कर देता है, कि आप जब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रश को हम ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं तो कोट उसके ऊपर करते रहेंगे तो आप एक वक्त आएगा वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्लो में क्या है, आपके पास आपके ब्रश को आराम आराम से वो प्ले करता रहता है, जैसे मैं इसको इसके ऊपर फ्लो करता रहूंगा तो आपका ये इफेक्ट जो है वो बनता रहेगा। सही है, इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, सिलेक्शन खत्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी वो अपने ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे अप्लाई करता रहूंगा तो ये आपके पास फ्लो होता रहेगा और आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई करता रहेगा। ठीक है, ये आपने एक छोटा सा टूल था हमारा ब्रश टूल। ठीक है, इसका यही ऑप्शंस आपके यहाँ पर इरेजर टूल आ रहा है, यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अब जो मैंने इमेज बनाया है इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके अपने हार्डनेस को बिल्कुल जीरो कर देता हूँ। सही है, अब हमने इरेजर टूल लिया, अब ये देखें, ठीक है, इसका फ्लो को भी कम कर देते हैं हम। अब क्या करेगा, आपके पास इरेज तो करेगा लेकिन ये 100% पे नहीं करेगा, कम कम करके आपके इमेज के ऊपर ये आपके फ्लो होगा। ये देख, सही है। इस तरीके से भी आप अपनी इमेज पे से जो है वो हटा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट लाइट करके हटाना चाह रहे हैं, एकदम हटाना चाहेंगे तो 100% पे कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता और हल्का हल्का सा इफेक्ट देना चाहेंगे तो आप यहाँ से अपने फ्लो को यहाँ से कम कर। ठीक है, ये स्ट्रोक्स और यही सारे ऑप्शंस आपको दूसरे टूल्स के अंदर ही मिलेंगे, जैसे बाकी और टूल्स यूज करेंगे आप, या क्लोन स्टॉर्म टूल यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये ब्रश के ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे टूल्स के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई और टूल्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज ब्रुश टूल हम लोगों ने कवर किया है। यहाँ तक के लिए हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।